हाजिरी लगानी पड़ती है सभी ने, यानी कि हाजिरी का मतलब न्यू नहीं है कि नाचना है। ये गुरु महाराज की हाजिरी थी, इन्होंने हाजिरी लगाई गुरु महाराज के चरणों में। कोई भाई देखो, कोई राम ने माने, कोई हनुमान ने माने, कोई शंकर भोले ने माने, कोई कृष्ण जी ने माने, लेकिन कहते हैं चाहे कुछ भी पूजो, सबका मालिक एक है। चाहे राम का हो चाहे कृष्ण का हो, सबका मालिक एक है। और जिस प्रकार से भाई प्रिंसिपल एक होता है और टीचर अलग अलग, मास्टर अलग अलग, कोई हिंदी का, कोई इंग्लिश का, कोई मैथ का, कोई एसएस का, ऐसे। तो इसी प्रकार से जैसे बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं गॉड, GOD गॉड। और इसका मतलब है जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय, बनाने वाला, चलाने वाला और संहार करने वाला। इन तीनों की ही शक्ति से एक महाशक्ति है, वो है परमात्मा। जो कहते हैं परमात्मा, आत्माओं का पिता परमात्मा, यानी कि सभी आत्माओं का, यानी कि वो आत्मा हमारे अंदर जो निहित है वो भी परमात्मा का ही अंश है, यानी कि हमारे घट में भी वो परमात्मा है। मानना तो मैं गंगा माँ और ना तो बहता पानी, तो अपनी आस्था हो जाती है इस प्रकार से कि भजन के माध्यम से क्या पता किसका भला हो जाए है। वो एक चोर था, चोरी कराया करता, वो यूं कहता, उसने जब अंत समय में अपने बेटे को बुलाया, बोले बेटा मैं एक बात कह कर जाऊँ और तू मेरी मानना तो। बोले हाँ मानूंगा पिताजी। बोला तू चोरी कराया करिए और नहीं था तेरे कुंबे का गुजारा नहीं होगा। बोला ठीक से। तो का बाप तो गुजर गया और वो चोरी करने लग गया। फिर उसका पता लग गया, बड़े बुजुर्गों ने, उसके काका ताऊ ने, जो आसपास के थे पड़ोसियों ने, बोला भाई तू चोरी क्यों करने लग गया, तेरा बाप तो ऐसा था, तू भी ये काम करने लगा। बोला मेरा बाप क्या कर रहा है, मैं तो उसकी बात मानू हूँ। बोला भाई तने अपने बाप की बात माननी है तो एक बात हमारी भी मान ले। बोला तू सच बोल कर, सच तो बोल सके है। हाँ हाँ, तने बोला भाई थारी भी मान लूंगा, सच बोल लूंगा। बोला ठीक है भाई। तो उसका बाप एक और बात क्या मरिया था, बोला जा तू सत्संग में मत जाइए कर दे, और जब तू सत्संग में चले गया तब फिर चोरी नहीं करेगा। तो वो दोनों बात होगी। वो ने बोला भाई बात मारी मान ले, तू सच बोलिया कर। और एक दिन जब चोरी करने जा था, जैसे यहाँ सत्संग हो रहा, ऐसे ही गुरु महाराज सत्संग वाणी फरमा रहे थे, और उसने जब कान्ना में आवाज आई सत्संग की, तो उन्हें कान्ना में उंगली दे दी, कदे तेरी सत्संग की आवाज कान्ना में चली जा। जो ही वो दरवाजे के सामने आया, उसके दोनों पैरों में कांटे लगी। ईद काटे ना काटे तो चले ना जा, और काटे काटे तो आंगली लेकर उन्हें फटाक दे से नहीं करके काटा निकाल कर दोबारा आंगली दे लिया कान्ना में, और इतने उसकी कान्ना में एक बात चली गई। बोला सच्चाई की हमेशा जीत होती है उसका भाई कान्ना में गुंजेगी। बोले भाई मेरा बापू तो नहीं कहता तू सत्संग मत सुनिए हैं और चोरी करिए, काका ताऊ न्यू कहते तू सच बोलिए, और सत्संग में न्यू कह सच्चाई की जीत हो गए। बोला भाई ये तो काम खराब हो गया। तो वो जब भी चोरी करता और तो सच बोल देता, और तो उसने सच्चा चोर कहने लगे सब। एक दिन राजा ने पता लगा आके सच्चा चोर, बोला मैं उसकी परीक्षा लेता हूँ। तो राजा ने परीक्षा ली। वो रात को आए, बोला तू कौन भाई, ने बोला मैं सच्चा चोर। बोला तू कौन, बोला मैं भी चोर, चोर चोर मुझसे रे भाई, दोनों दोस्त बन गए। राजा कहने लगा, बोला भाई एक बात है, राजा के खजाने की चाबी तो मैं चोर लिया है, और ने बोला भाई चीज तुम निकाल लिया, और जो चीज में लगवा दिया थी वो सच्चा चोर। ने बोला ठीक है भाई। तो उसने जब जाग राजा का खजाना खोला तो उसमें तो 4 लाल रखे थे। 4 लाल, एक एक लाल कई कई करोड़ का होया करता है। तो उसने 2 लाल उठाए, उस तो 2 ही उठे, और तो वापिस ताला लगा के बोला ले अपनी चाबी। बोला के लेके आया, बोला 2 लाल। बोला ले वादे के मुताबिक एक तेरा एक मेरा। बोला ठीक है भाई। तो एक ने राजा ले गया और एक ने वो सच्चा चोर ले गया। सुबह भगते जी था, वो मंत्री था ना, वो खजांची, वो राजा का मंत्री आया, उन्होंने दरवाजा खोला, देखा खजाने में चोरी हो रही है। उन्होंने सोची चोरी का नाम तो होएगा, तेरा के नाम हो, 2 लाला ने उठा लेगा। वो अपने काख में लाकर 2 लाला ना अपने घर आया। हाँ हाँ। तो राजा को पता लगा खजाने में चोरी होगी।
बोला भाई पता लगाओ, सारी प्रजा को बुलाओ। प्रजा बुलाई, बोला जी सारे आ गए। बोला जी एक नहीं आया। बोला उसको लाओ। बोला जी वो सच्चा चोर रह गया। बोला लाओ। लाए, उसने पकड़ के। बोले हाँ भाई चल तेरे को राजा ने बुलाया है। बोला चोर का राजा क्या करेगा भाई, मैं तो कुछ सह भी कौन है। बोला चल चल तने आज इसी नौकरी देगा। पीठ से धमकाते ले बेचारे ने। वो आया गिरता पड़ता। राजा ने बोला इसको छोड़ दो भाई, पकड़ क्यों रहे हो, अभी इसने साबित थोड़ी हुआ है ये चोर है। हाँ फिर बोले हाँ भाई तू ये बता खजाने में चोरी करी। बोले हाँ जी हजूर करी। बोले क्या उठाया। बोला जी 2 लाल उठाए। बोले कहाँ है 2 लाल। बोले एक तयूर है जी मेरे पास। बोले एक कहाँ है, एक किसका नाम ले। ने बोला जी एक जो रात को मेरा दोस्त बना था ना, मित्र बना था, उसको दे दिया है। ने बोला अपने मित्र को कहाँ है। ये चारों तरफ ने देखा, उसने देखा तो शक्ल तो राजा जी सी लगी। बोला मैंने ऐसा ढंग लागे दोनों तू ही हो हैं। तो वो जो सिपाही थे जो पकड़ रहे थे उसको मारने के लिए भागे। बोला तू राजा को चोर बता रहा है। राजा ने बोला छोड़ दो भाई इसको, ये सच बोल रहा है और मैंने इसकी सच्चाई की मतलब परीक्षा लेने के लिए ये स्वांग रचा था। 1 लाल इसने मेरे पास रख दिया था, मेरे को दे दिया, एक नहीं जो लेगा। तो 2 कहाँ गए। ये मंत्री का सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। मंत्री ने कहा थर थर का। बोला राजा बोला मंत्री तेरे पसीना क्यों आ गया। बोला हजूर ने सोची चोरी का नाम तो होगा, तेरा के नाम 2 आना मैं ले गया। राजा ने उसी समय मंत्री को तो बर्खास्त कर दिया, हटा दिया और उस सच्चे चोर को मंत्री की जगह अपना मंत्री बना लिया। आज के बाद तेरे को खजाने में चोरी करने की जरूरत नहीं, तेरे को जी चाह उतना ले और जी जा उतना बांट, भर भर बुकटे बांटे। तो एक सच्चाई के कारण वो चोर से बोला गुरु मेहर करे तो कागज से हंस बना देते हैं और कुरड़ी छुटवा का मोती ज्ञान चुका देते हैं। बोल सच्चे दरबार।